जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में राहु देवता की अलग अलग भावों की प्लेसमेंट से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। ये बात प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिएगा ताकि आपको सीखने में इसे बहुत बड़ी हेल्प मिले और आप स्वयं अपनी कुंडली कैलकुलेट करके इन चीज़ों से निकल पाएं और आपको किसी भी पंडित के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा, ये मकर लगन की कुंडली है, यानी यहाँ लगन में 10 नंबर, यानी पहले घर में 10 नंबर लिखा है। इसको हम कैप्रिकॉन राशि कहते हैं, हिंदी में इसको मकर कहा जाता है। ये शनिदेव की साधारण राशि है। अगर लगन में ही राहु देवता पड़े हों तो इस लगन कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में पड़े हैं। यहाँ आपको किसी पंडित जी ने कह दिया कि राहु की शांति करवा लो, इसका मतलब वो प्योरली आपको उल्लू बना रहा है, क्योंकि यहाँ उसकी शांति कभी बनती नहीं है। यहाँ वो जितना बली होगा उतना अच्छा रिजल्ट वो देने में बाध्य हो जाएगा, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में बैठा है। यहाँ से वो संतान पक्ष के लिए अच्छा हुआ, यहाँ से वो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हुआ, यहाँ से वो पिता के घर के लिए भी अच्छा ही हुआ। राहु देवता दूसरे घर में पड़े हों, ये भी राहु देवता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में बैठना उसके लिए सदैव एडवांटेज वाला काम होता है, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में गया हुआ है। अपने अति मित्र के घर में जाने से उसको सदैव धन कुटुंब वाणी से लाभ मिलता है। वाणी थोड़ी कटु जरूर हो जाती है। मैंने अक्सर बहुत सारे एपिसोड्स में कहा है कि अगर वाणी के घर का लॉर्ड कोई क्रूर ग्रह हो और उस पर और कोई पापी और क्रूर ग्रह आ जाए तो वाणी का थोड़ा सा उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो यहाँ वाणी क्रूर हो सकती है, लेकिन कभी जातक को धन की कमी नहीं आती, कभी जातक परिवार से जुदा नहीं होता। राहु की दशा अंतरदशा में वो एडवांटेजेस सदैव बने रहते हैं। यहाँ से दृष्टि डालता है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा से विजय प्राप्त करके दूर होती हैं ये प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डालता है, जातक की ऑब्स्टेकल्स दूर होती हैं। यहाँ से दृष्टि डालता है, कामकाज भी राहु देवता की दशांतर दशा में सदैव अच्छा चलता है। राहु देवता तीसरे घर में पड़े हुए इसी लगन कुंडली में कभी पूर्ण जिंदगी अच्छा फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि फजूल की मेहनत बढ़ा देते हैं, छोटे भाई बहनों से क्लेश बढ़ा देते हैं, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा यहाँ से भी इम्पैक्ट डाल करके, फजूल की मेहनत खड़ी करके, यहाँ से पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स दे करके, यहाँ से पार्टनरशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देना, साथ साथ में दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम देना, राहु देवता का पिता से दिक्कत परेशानियां देना, राहु देवता का बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां देना एक स्वाभाविक सा कैरेक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि राहु देव बृहस्पति की साधारण राशि में बैठे हैं और कभी अच्छा फल नहीं देते। डिग्री वाइज किसी भी ग्रह का बलाबल कैलकुलेट करना प्रिय दर्शकों आपको खुद देखना होगा। जब भी पत्री उठाएं, सबसे पहले जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है उन ग्रहों की प्लेसमेंट देखें और डिग्री वाइज उसमें बल जरूर देखें। वो जितना बली होगा आपको उसके रिजल्ट्स उतने ही मिलेंगे। राहु देवता चौथे घर में आ जाएं, यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि में चौथे भाव में आ जाएं। अगर वो चौथे भाव में आ जाएंगे तो कभी भी इंसान को अच्छा फल नहीं देंगे अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में। माता के साथ प्रॉब्लम्स, घर भूमि वाहन मकान जमीन जायदाद से प्रॉब्लम्स, ये विदेश यात्रा भी करवा देंगे, कामकाज में भी ऑब्स्टेकल्स देंगे और बिना कारण की हर काम में ऑब्स्टेकल्स भी सदैव खड़ी ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये गलत राशि में आ चुके हैं, यानी अपनी अति शत्रु राशि में आ चुके हैं। राहु देवता यहाँ आ गए, यानी पांचवें घर में वृष राशि के, यहाँ राहु देवता को उच्च माना जाता है। यहाँ अगर राहु देवता आ गए और किसी पंडित जी ने आपको बोल दिया कि राहु देवता की शांति करवा लो, कभी मत करवाइएगा प्रिय दर्शकों, चाहे जितने मर्जी राहु बलवान हो या निर्बल हो, लेकिन यहाँ राहु देवता सदैव अच्छे ही फल देंगे अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के हिसाब से। किसी पंडित जी को कभी पैसे मत दीजिएगा शांति करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि राहु देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं और ये कुंडली का मूल त्रिकोण है। संतान संबंधी अच्छा फल देंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, स्टमक में अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ राहु देवता सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपको। राहु देवता यहाँ पड़े हों, यानी छठे भाव में मिथुन राशि के पड़े हों, पूर्ण जिंदगी कभी अच्छा फल नहीं देंगे। हालांकि वो यहाँ भी उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ये भाव गलत है। यहाँ से नौकरी संबंधी प्रॉब्लम्स,
घर, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी जैसे यहाँ प्रॉब्लम आई थी, वैसे ही बिल्कुल रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा में यहाँ से भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कामकाज में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, फजूल के व्यय भी बढ़ा देंगे, और राहु देवता धन, कुटुंब, वाणी रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है। राहु देवता 7वें भाव में आ जाए, यानी कर्क राशि के पड़े हो, अपनी दशा अंतरदशा में पत्नी से कलह क्लेश मचवा देंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां दे देंगे, और डेली वेजेस में भी आपको प्रॉब्लम्स ही देंगे। अगर किसी लड़की की कुंडली में राहु देवता 7वें भाव में आ जाए तो उस मैरिज उसकी इतनी डिले कर देंगे, वो 28-30 तक जाके होती है मैरिज, और उसके बाद भी उसे प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर कुंडली सही ढंग से ना मिलाई गई हो तो, क्योंकि यहाँ एक ग्रहण की फॉर्मेशन हो जाती है। चंद्रमा के घर में यानी उजाले के घर में होकर के राहु देवता अंधेरा ग्रह आ गया, यहाँ से दृष्टि डालेंगे बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स, लाभ में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डालेंगे पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डालेंगे छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम्स, और छोटी मोटी यात्राएं भी करवाते ही रहेंगे राहु देवता। राहुदेव 8वें भाव में पड़े हों, अपनी पूर्ण जिंदगी में जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, सिवा ऑब्स्टेकल्स के, सिवा टेंशन्स के, सिवा भागदौड़ के, सिवा फजूल के खर्चे के, सिवा दिक्कत परेशानियों के कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल दिक्कत परेशानियों का घर है। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल के व्यय पे, विदेश यात्रा पे, फजूल का व्यय भी करवाएंगे, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट भी करवा देंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे धन, कुटुंब, वाणी पे, इनके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देंगे। धन का अभाव रहने का योग बनेगा, परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, और वाणी में उग्रता आने का योग बनेगा। यहाँ राहु देवता दिक्कत परेशानियाँ ये ज़रूर देंगे। यहाँ से राहु देवता की नवम दृष्टि जो चौथे घर पे पड़ी, नेटिव लैंड से जातक को दूर ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन माता, गाड़ी, भूमि, वाहन की प्रॉब्लम्स सदा जातक को बनी ही रहेंगी। वो दिक्कत परेशानियां अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में जातक जरूर झेलता है। राहु देवता प्रिय दर्शकों 9वें भाव में आ जाए, यानी बुध की मूल त्रिकोण राशि में, और ये कुंडली का भी मूल त्रिकोण है। यहाँ राहु देवता बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर बुध देवता की कहीं प्लेसमेंट अच्छी हो गई। राहु देवता यहाँ एडवांटेज देंगे, धर्म को मानने वाला बना देंगे जातक को। जातक सुख सुविधाओं से संपन्न तो जरूर होगा, क्योंकि भाग्य उसका साथ देने वाला हो जाएगा, पिता की केयर करने वाला हो जाएगा, धर्म को मानने वाला हो जाएगा, विदेश यात्रा करने वाला हो जाएगा। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डालेंगे। पर्सनैलिटी के लिए राहु देवता सदैव एडवांटेज देंगे, एक बोल्ड पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आएगी बंदे की पर्सनैलिटी। यहाँ से राहु देव दृष्टि डालेंगे छोटे भाई बहनों पर, यहाँ के रिगार्डिंग भी सदा वो एडवांटेज देंगे। मेहनत ज़रूर करवाएंगे, छोटी यात्राएं भी करवाएंगे, विदेश यात्राएं भी करवाएंगे, लेकिन देंगे वो सदा एडवांटेज ही। यहाँ से दृष्टि डालेंगे पुत्र प्राप्ति का योग भी देंगे, अनसर्टेन गेन्स भी देंगे, लव रोमांस में भी कामयाबी देंगे। जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी, यहाँ के रिगार्डिंग भी, पंचम भाव के रिगार्डिंग भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि राहु देवता अपने अति मित्र के घर में बैठे हैं। राहु देव 10वें घर में हो, यानी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में, और आपको किसी ने कह दिया जाओ जी राहु की शांति करवा लो, 3100 रुपया दो और शांति हो जाएगी, कभी मत करवाइएगा, क्योंकि यहाँ राहु देवता सदैव एडवांटेज देने वाले हैं, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में आए बैठे। शुक्र की प्लेसमेंट कहीं भी अच्छी हो गई तो राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में इंसान के प्रोफेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इंसान अपने प्रोफेशन में बहुत कामयाबी हासिल करता है राहु की दशा अंतरदशा में, क्योंकि यहाँ से दृष्टि डालेंगे धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि राहु देवता का कैरेक्टर वैसा है। यहाँ से राहु दृष्टि डालेंगे गाड़ी, भूमि, वाहन, माता पर, यहाँ के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से राहु देव 9वीं दृष्टि डालेंगे रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, यहाँ के रिगार्डिंग भी राहु देवता पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कितना भी बिगड़ा हुआ केस क्यों ना हो, लेकिन अगर राहु देव यहाँ प्लेस्ड हो और शुक्र देव पॉजिटिव हो तो राहु देवता कोर्ट केस, लिटिगेशन आपको हक में करवा करके उसका फायदा दिलवाएंगे। ये एडवांटेज देंगे राहु देवता 10वें घर में पड़े हुए। और आपको किसी ने कह दिया जी पूजा कराना बहुत ज़रूरी है, कभी मत करवाइएगा, उसको बोल दीजिएगा कि भाई आपको विद्या नहीं आती, अभी आप पढ़ लो। राहु देवता तुला राशि में पड़े हुए सदैव एडवांटेज देंगे। राहु देव यहाँ आ जाए, 11वें घर में आ जाए
कभी अच्छा फल नहीं देंगे प्रिय दर्शकों, क्योंकि वो यहाँ नीच के हो गए और अति शत्रु राशि में आ गए। अपनी दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, लाभ में प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारियां, यहाँ से छोटे भाई बहनों से भी प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि डाली संतान और अनसर्टेन लॉस भी करवाएंगे, यहाँ से दृष्टि डालेंगे दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश, इसका डिसएडवांटेज मिलेगा। रोजी रोजगार में भी प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि यहाँ से नीच दृष्टि यहाँ 7वें घर पे पड़ रही है और 7वें घर के रिगार्डिंग भी राहु देवता नेगेटिव रिजल्ट देंगे। राहु देवता अगर 12वें घर में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ भी वो धनु राशि के प्रिय दर्शकों नीच के माने जाते हैं और वो अपनी पूर्ण जिंदगी में कभी इंसान को अच्छा फल नहीं देंगे। इंसान को अपनी दशा अंतरदशा में सदैव फजूल का व्यय बढ़ाई रखेंगे। इंसान को पूरी जिंदगी समझ में नहीं आने वाला कि मेरे खर्चे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और बिना कारण के कोई ना कोई खर्चा मेरे लिए खड़ा ही सदैव क्यों रहता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, क्योंकि ये अस्पताल का भी खर्चा है, घर में कोई ना कोई बीमार ही पड़ा रहता है, उसका बिना कारण के दवाइयों पे खर्चा होता ही रहता है। विदेश यात्रा में भी जा करके वहाँ भी वो इंसान को स्टेबल नहीं होने देता, छोटी मोटी जॉब करवा के सर्कल को बड़ी मुश्किल से घुमाता है, क्योंकि राहु देवता यहाँ नीच के हो गए और ये भाव गलत है कुंडली का। यहाँ से राहु देवता ने चौथे भाव पर जो दृष्टि डाली वो नेटिव प्लेस से दूर जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नेटिव प्लेस से दूर जाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। जहाँ तक विदेश सेटल होना चाहता है तो यहाँ नीच का पड़ा हुआ राहु यहाँ पर दृष्टि डाल के माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं सबसे दूर कर देता है। यहाँ से राहु देव दृष्टि डालता है जॉब पर, इंसान को राहु की दशा में कभी प्रोफेशनली वो सेटल नहीं होने देता, नौकरी सबॉर्डिनेशन के अलावा। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स पर राहु देवता दृष्टि डालते हैं, यानी 8वें घर पे बिना कारण ही हर बात में जातक की ऑब्स्टेकल सदैव खड़ी रहती हैं। अगर राहु देवता 12वें घर में नीच के पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में कोर्ट केस, मुकदमा, लिटिगेशन, दिक्कत परेशानियां, ये सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती हैं। जितनी उसकी दृष्टि छठे घर पे पड़ती है, छठे घर के रिगार्डिंग भी टोटली वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, अगर राहु देवता किसी अच्छे भाव में अपने मित्र के घर में पड़े हों तो कोई भी पंडित आपको कहे कि राहु देवता की शांति करवा लीजिए या काल सर्प की शांति करवा लीजिए, कभी मत करवाइएगा, क्योंकि राहु देवता सदैव वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। अपने अति मित्र के घर बैठे हुए राहु देवता सदैव आपको एडवांटेजेस देके जिंदगी में सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि राहु देवता का बस इतना ही कैरेक्टरिस्टिक है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। आज का टिप ऑफ डे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत वरिड होकर मेरे पास आते हैं कि सर हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनती। कई बार हम ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिससे टीचर इरिटेट हो जाता है। हम नहीं भी टीचर को प्रॉब्लम देना चाहते तो भी टीचर प्रॉब्लम में आ जाता है और वो हमारे से अच्छा बिहेव नहीं कर पाता या हमें अच्छा समझता नहीं है। उस रिगार्डिंग वो अनायास ही हमसे, पुरानी पंजाबी में हम कहते हैं, खुंदक खान लग जाता है या टेंशन में आना शुरू हो जाता है या हमारे बिहेवियर को अच्छा नहीं समझा जाता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो पीला गुलाब का फूल अगर ले जा कर के कुछ दिन भी अपने टीचर्स को दें, मॉर्निंग टाइम स्कूल जाएं, पीला गुलाब का फूल ले जाएं, पीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि गुलाब के फूल की बहुत सारी किस्में आती हैं, काला भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है। आपको पीला फूल रिकमेंड कर रहा हूँ प्रिय दर्शकों। पीला फूल अगर आप ले जा करके रोज़ टीचर को दे देते हो, 5, 7, 10 दिन भी दे देते हो, तो टीचर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता ज्ञान का कारक है। वो ज्ञान अगर किसी गुरु को दिया जाए उसके रिगार्डिंग वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उसकी आभा पॉजिटिव होकर के आपको रिजल्ट अच्छे देने में बाध्य हो जाती है और आपके प्रति वो फेवरेबल रिजल्ट देता है। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनि।